मेरा निवेदन है कि आप आज की क्लास में अपना समय ना खराब करें, है ना। आप कल वाली क्लास को देखें, फिर आज वाली क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी में चल क्या रहा है। वही वाली कहानी हो जाएगी कि बाहुबली 2 देखने चले गए, बाहुबली 1 देखे नहीं थी, तो पता ही नहीं चलेगा कि कटप्पा कौन था, तो गए काम से, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं वापस से अपने बहुत ही प्यारे से टॉपिक की, जो हम पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, सॉल्व किया आप सबने, आंसर आया आप सभी का, हाँ या ना। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना, वहीं पर आ जाता हूं। सो ये क्वेश्चन था जो मैं होमवर्क में दिया था आपको, आप सबने आंसर करा होगा, नहीं करा है तो अब कर दीजिए, टाइमर शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो न्यू स्टूडेंट है ना, जो आज ही बैच में जुड़े हैं, आप सबसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो है ना कल वाली क्लास देख लो एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। सौम्या तुमसे किसने कह दिया कि मेरा आज जन्मदिन है? पार्टी नहीं दूंगा मैं, तुमसे ले लूंगा पार्टी, ये देख लेना अगर फर्जी जन्मदिन मनाओगे तो मेरा। क्लोव्स इज रिटन एज, तो क्लोव का पूछा था कैसे लिखा जाएगा। सो इसमें सिंपल सा वे है, आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ, जिंजर, GINGER, जिंजर। कह रहा है जिंजर इज रिटन एज दिस, LZCKGF, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि गार्लिक, GARLIC, गार्लिक, गार्लिक इज WDHOYF। और आपसे पूछा किसका गया, क्लोव्स का। कह रहा है क्लोव्स को हम कैसे लिखेंगे। अच्छा क्लोव्स होती क्या है, लौंग, पता है आपको क्लोव्स किसको कहते हैं, लौंग को कहते हैं। चलिए तो अब यहां देखिए, यहां पर क्वेश्चन में ये दिया गया है, अरे नहीं है मेरा जन्मदिन यार, ठीक है, नहीं है भाई मेरा जन्मदिन। ये क्वेश्चन नहीं था कल, फिर कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, फिर कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, मारूंगा खींच के। सर ये क्वेश्चन नहीं है कल वाला, कैसे नहीं है ये कल वाला क्वेश्चन, यही तो है क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क का। एक निश्चित कूट भाषा में जिंजर को इस तरह लिखा जाए, है ना, गार्लिक को ऐसे लिखा जाए, क्लोव को कैसे लिखा जाएगा। कुछ भी झूठ बोल रहे हो यार, तुम तो सफेद झूठ बोल रहे हो भाई, लोग काला झूठ। मतलब यहाँ पर क्या जो प्रोसेस आपने यहाँ सोचा है, क्या लॉजिक यहाँ पर, आई से एफ जी गया तो -2 है, यहाँ पर आप देखोगे तो -3 है, यहाँ देखोगे तो -4 है, और यहाँ देखोगे -5 है, तो यहाँ पर -6 है। सेम चीज यहाँ हो रही है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -6 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो -1 होगा, सी से -1 करोगे बी आएगा, एल से -2 करोगे जे आएगा, और ओ से -3 करोगे तो क्या आएगा आपका, 15 में 3 गए 12 पर एल आएगा, वी से -4 करोगे तो आर आएगा, ई से -5 करोगे तो जेड आएगा, और एस से -6 करोगे तो एम आएगा। तो MZRLJB, MZRLJB मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने 9th क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। जो ये कह रहे हैं ना ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन था स्टेशन वाला, इसका मतलब है उन्होंने 9th क्वेश्चन देखा ही नहीं कि 9th क्वेश्चन भी होमवर्क में है ना। समस्या है भाई शुभम बनर्जी, ये तो ऐसे कैसे काम चलेगा, आधी चीजें पढ़ोगे आधी चीजें ध्यान रखोगे तो कैसे सिलेक्शन ले पाओगे बेटा, है ना। तुम्हें यही ध्यान नहीं है कि कल कौन से क्वेश्चन कराए थे, है ना। रानू सोनी तुम भी, अमरजीत प्रताप आप भी, मतलब बिल्कुल ही ये वो हो गई बात कि मतलब क्या कहूं मैं, मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है तुम लोगों के लिए, शब्दहीन हो चुका हूं मैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, भाइयों का कहना है और बहनों का भी कहना है, सिर्फ भाई नहीं बहन भी है इनमें शामिल, कि 9th वाला क्वेश्चन तो था ही नहीं सर, वो तो हमने देखा ही नहीं, वो तो हम शादी में गए थे और उस क्वेश्चन को हमने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मतलब शादी में कोई रिश्तेदार मिल गया हो। कल की नोट्स उठा करके देखो, कल वाली क्लास देखो पहले, एक ही दिया था तुम, वो तो अच्छा ही ऑनलाइन का जमाना है, सारे प्रमाण है मेरे पास, नहीं तुम तो मुझे झूठा साबित कर देते, और तो मैं कल की क्लास देख भी लिया इतनी देर में। कह रहा UVYVGMP, ये तो आसान क्वेश्चन है ना। एस से यू गया तो +2 है, टी से वी गया तो +2 है, ए से वाई गया तो -2 है, टी से वी गया तो +2 है, आई से जी गया तो -2 है, ओ से एम गया तो -2 है, एन से पी गया तो +2 है। अब यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, समझना बात को, दूसरा भी लिख रहा हूं तब समझ और आ जाएगा। कह रहा है ट्रम्प, TRUMPH, ट्रम्प। ट्रम्प को कैसे लिखूं, ट्रम्प को लिख दूं VTGSORJ। समझ में आया इसमें क्या लॉजिक हो रहा है कि टी से v +2 है, आर से t +2 है, फिर -2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, फिर +2 है और +2 है। इसमें लॉजिक आया समझ में या नहीं आया। और आपसे पूछा है हॉलीडे का क्या होगा। एक्चुअल में इसमें लॉजिक क्या है कि जितने भी वॉवल्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, जितने भी वॉवल्स दिए गए हैं यानी कि स्वर दिए गए हैं, स्वर में हो रहा है -2, और जितने भी कॉन्सोनेंट दिए गए हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट दिए गए हैं यानी कि जितने भी व्यंजन दिए गए हैं, व्यंजन में हो रहा है +2। जैसे यहाँ पर अगर आप H पर देखोगे तो H व्यंजन है तो +2 यानी किसका होगा J, O वॉवल है तो -2 यानी किसका होगा M, L कॉन्सोनेंट है तो +2 यानी किसका होगा आपका N, I -2 यानी किसका होगा G, D +2 यानी किसका होगा F, A -2 यानी किसका होगा Y, और Y +2 तो इसका होगा A। ये बनेगा इसका सही आंसर,
ठीक है। इस क्वेश्चन में करा क्या इसने, इस क्वेश्चन में कहा कि जो वॉवल्स हैं, वॉवल 5 ही होते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू। तो जो वॉवल्स है ना, देख लो, ए में -2 है, आई में -2 है, ओ में -2 है, आई में -2 है और यू में -2 है। मतलब जितने वॉवल्स आपको दिए गए हैं उनमें -2 कर दीजिए, और जितने कॉन्सोनेंट आपको दिए गए हैं उनमें +2 कर दीजिए। ठीक है, वॉवल्स में -2 और कॉन्सोनेंट में +2। क्लियर हुई बात? ये कर रहा था ये क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं इसको होमवर्क में देके गया था, दो क्वेश्चन को। ये तुम बुद्धि लगाओगे घर जा करके, लगाई ही नहीं सर। एक तो हमने देखा भी नहीं, और हमने ये भी कह दिया ये तो तुमने दिया ही नहीं था यार, माँ साहब झूठ बोल रहे हो यार, ये तो क्या ऑनलाइन का जमाना है, यहाँ झूठ नहीं बोला जा सकता, है ना। यहाँ मैं कल वाली क्लास देख भी लिया, दैट्स सही। सो इसका आंसर क्या बना, JMNGFYA। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बना। ठीक है भाई, देखो यहां पर समझ लिया, अब यहां पर हमें करना है, यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर ये कह रहा है हॉलीडे। हॉलीडे में एक सिंपल सी बात है, जो भी वॉवल है उसमें -2 करना है, क्योंकि ऊपर देख करके समझ आ गया कि वॉवल्स में -2 हो रहा है, तो यहां -2, यहां -2 और यहां -2, बाकी में +2 +2 +2। प्लेस वैल्यू, क्योंकि मैं कल और परसों 2 दिन हो गए याद कराते हुए, तो अब बार बार एक ही चीज तो याद कराना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर h का 2, तो 10 10 पर हो जाएगा j, 15 में 2 गए 13, 13 पर हो जाएगा m, 12 2 14, 14 पर हो जाएगा n, 9 में 2 गए 7 बजे, 7 पर हो जाएगा g, 4 और 2 6, 6 पर हो जाएगा f, 27 में 2 गए 25, 25 पर हो जाएगा y, और 25 में 2 जोड़े 27, 27 पर हो जाएगा a। ठीक, तो इसका आंसर बन गया ऑप्शन डी। वैसे ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, आपको खुद से करने थे, ठीक है, बट स्टिल मैंने करा दिए, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इसका आंसर आप स्वयं से देंगे, करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। समझा नहीं सर, कल की क्लास में थे आप लोग या नहीं थे, पहले तो ये बताओ। जिनको ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, कैसे लग रहा है, वो पहले मुझे ये बताओ, आप लोग कल की क्लास में थे या नहीं थे। देखो ये चीज मैं आपको कल और परसों दोनों दिन याद करा चुका हूं कि यार ए की वैल्यू 1 होती है और बी की 2 होती है, तो ये n फोन अप टू z तक होता है, z की 26 होती है। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ लिख लीजिए यार, कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नहीं लिखोगे तो कैसे होगा। नहीं थे तो बेटा कल वाली क्लास एक बार देख लो, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कहा था मेरा हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो एक बार कल वाली क्लास आप पढ़ लीजिए, फिर आज की पढ़िएगा, वरना आज कुछ समझ ही नहीं आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना सर्टेन कोड लैंग्वेज, समझिए कोई बात नहीं, कम समझ आ रहा है तो भी समझिए, ज्यादा आ रहा है तो भी समझिए, समझना पड़ेगा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में प्यूपिल को इस तरह लिखें। क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में प्यूपिल को, क्या कह रहा है, प्यूपिल PEOPLE प्यूपिल, क्या कह रहा है, प्यूपिल को कैसे लिखा जाए, प्यूपिल को लिखा जाए NOE, है ना, MEL, सही है। फिर कह रहा है टेबल, TABLE, टेबल, टेबल सॉरी टेबल्स, टेबल्स को कैसे लिखा जाए, RBAISE। और आपसे पूछा किसका गया है, मैच्योर का। अब आप सब में से मुझे ये बताइए किस किस से ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बना, क्योंकि ये बहुत इजी है। कौन कौन है जिससे नहीं बना, जो कल की क्लास में नहीं थे उनसे तो नहीं बनेगा, है ना। तो वो तो आज गलत क्लास में बैठे हो, मैं बता भी चुका कि आप बाहुबली 1 नहीं देखोगे तो बाहुबली 2 समझ नहीं आएगी, है ना। तो पहले बाहुबली 1 देखोगे तब बाहुबली 2 देखोगे, किसी भी पिक्चर का पार्ट 1 देख करके ही उस पिक्चर का पार्ट 2 समझ आता है। तो जो कल की क्लास में नहीं थे उनको आज नहीं समझ आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, तो वो पहले कल वाली क्लास देखें। जो कल की क्लास में थे उनमें से किस किस से ये क्वेश्चन नहीं बना, वो कमेंट्स में बताएं। बताइए जल्दी से। सो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, एक आ रही है, जैसे पंकज है, किरण है, चलिए कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि ये जो ई है ना वो यहाँ आ गया, और ये जो ओ है ना वो यहाँ आ गया, और ये जो एल है ना वो यहाँ आ गया, और ये जो ई है ना वो यहाँ आ गया, ये जो ए है ना वो यहाँ आ गया, और ये बी यहाँ आ गया, ये ई यहाँ आ गया, और ये एस जो है ना वो यहाँ आ गया, ये टी जो है ना वो यहाँ आ गया, और ये ए जो है ना वो यहाँ आ गया, ये ई जो है ना वो यहाँ आ गया, और ये जो आर है ना वो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर आप देखो पी से एन पर जा रहे हो तो +2 हो रहा है, और पी से एम पर जा रहे हो तो -3 हो रहा है, टी से आर पर जा रहे हो तो +2 हो रहा है, और एल से आई पर जा रहे हो तो -3 हो रहा है। तो एम में भी +2 कर दो, एम में +2 कर दो, एक तरीका तो ये है, सॉरी -2 हो रहा है, +2 नहीं -2 हो रहा है, +2 नहीं हो रहा, -2 हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये 16 पर है और ये 14 पर है ना, और ये 16 पर और ये 13 पर है, ये 20 पर है ये 18 पर है, तो -2 हो रहा है ना। तो ये 13 पर है, अगर -2 करोगे 11 पर आ जाएगा, 11 पर होगा कौन, के। ये 21 पर है, -3 करोगे तो 18 पर आ जाएगा, 18 पर कौन होगा, आर। तो KTARER, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, KTARER, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया सभी को।
प्लेस वैल्यू की जरूरत तब पड़ती है जहां पर प्लेस वैल्यू का काम आ रहा है। यहां पर प्लेस वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट शिफ्ट हो रहे हैं इधर उधर। ये क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशंस को। ये क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब आपस में बदल रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ये वाला पहले, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला समझने की कोशिश करो, इसको बताओ ये क्या कह रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही आराम से देखना। अनुराग, ए से लेके जेड तक वैल्यू लिखो की भी है। आपको कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी बेटा, है ना। मैं आपको 3 बार ये बात बोल चुका कि कल वाली क्लास देख लो। क्या बुराई है उसे देखने में, क्या दिक्कत क्या है, नहीं देखोगे कल वाली क्लास, कहाँ दिक्कत है, मना किया किसी ने कि नहीं पुरानी क्लास ना देखना, लाइव ही देखना। तो लाइव क्लास में मास्टर से बार बार कहना जो कल बताए थे वही बताओ, कहा है किसी ने, क्या क्या भेजा है क्या, ऐसी बातें मत करो यार। तो जब कल वाली क्लास देख लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कल वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने सब कुछ लिखवाया था, अपोजिट वैल्यू भी दिखवाई थी, प्लेस वैल्यू भी लिखवाई थी, लेटर्स भी लिखवाए थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो पूरी तरह से कल वाली क्लास के ऊपर डिपेंड है। कह रहा है जी डी ई वी ओ यू आर, इसको लिख रहा है डब्ल्यू जी ई क्यू एफ टी, है ना। फिर आपसे वेरिड का भी दिया गया है, वी ए आर आई ई डी, वेरिड। इसको कह रहा है कैसे लिखा जाए, ई सी आई के वी एफ। और आपसे पूछा किसका है, ब्लैंकेट का, बी एल ए एन के ई टी, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का आपसे पूछा है। सबसे पहले इनके ऊपर वैल्यू लिख दो, अगर समझ ना आए तो सबसे पहले इनके ऊपर इन अक्षरों का वैल्यू लिख दो। कैसे, जैसे ये 4 पर, ये 5 पर, ये 22 पर, और ये 15 पर, और ये 21 पर, और ये 18 पर, ये 23 पर, ये 7 पर, ये 5 पर, ये 17 पर, ये 6 पर, और ये 20 पर। अब यहाँ देखो, ये 22 पर, ये 1 पर, ये 18 पर, ये 9 पर, ये 5 पर, और ये 4 पर। यहाँ देखो, ये 5 पर, ये 4 पर, ये 9 पर, ये 11 पर, ये 22 पर, और ये 6 पर। अब यहाँ देखो, ये 2 पर, ये 12 पर, ये 1 पर, ये 14 पर, और ये 11 पर, और ये 5 पर, और ये 20 पर। आपको अपोजिट लेटर याद है, कल याद कराए थे, आजाद, ए जेड अपोजिट होता है, बी वाई अपोजिट होता है, बॉय, सी एक्स अपोजिट होता है, कर्क्स, डी डब्ल्यू अपोजिट होता है, ड्यू, ईवी अपोजिट होता है, इवनिंग, एफ यू अपोजिट होता है, फन, जीटी अपोजिट होता है, जीटी रोड, है ना। एच एस अपोजिट होता है, हाई स्कूल, आई आर अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे, जे क्यू अपोजिट होता है, जैकलीन, के पी अपोजिट होता है, कमला पसंद, के एल ओ अपोजिट होता है, लव, एम एन अपोजिट होता है, मैन या नरेंद्र मोदी। सो याद कराए थे कल सारे अपोजिट वाले लेटर्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी काम वैसे ही हो रहा है। कैसे कि डी डब्ल्यू अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, और ई से जी तक जाते हुए +2 है। ई वी अपोजिट है, और ओ से क्यू जाते हुए +2 है। यू एफ अपोजिट है, और आर से 2 जाते हुए +2 है। ई वी अपोजिट है, ए से सी जाते हुए +2 है। आई आर अपोजिट है, और आई से के जाते हुए +2 है। ई वी अपोजिट है, और डी से एफ जाते हुए +2 है। सही, इतना आ गया समझ। अच्छा, अब तो आ गया ना समझ, जब मैंने लिख दिया है दद्दा, अब मैंने लिख दिया, अब तो आ गया समझ सभी को। जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ, अब आ गया समझ सभी को, यस और नो, दो चीजों में आंसर चाहिए मुझे, हाँ या ना में। और जिनको नहीं आया उसका कारण बताओ कमेंट्स में, किस कारण से नहीं आया, कि सर इस वजह से नहीं आया, ये चीज समझ नहीं आई। चलो भैया, बहुत बढ़िया, सबको आ गया तो नाइस। अब यहां पर भी यही करना है जो चीज यहां हो रही थी, है ना। एक का अपोजिट और एक का +2, तो इसका अपोजिट आएगा बी का अपोजिट वाई, इसका +2 आएगा तो एल का अपोजिट एन, ए का अपोजिट आएगा तो ए का अपोजिट जेड, एन का +2 आएगा तो पी, ए का अपोजिट आएगा कमला पसंद अगेन पी, है ना। ई का +2 आएगा तो जी, और टी का अपोजिट आएगा, मेरी स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, नहीं तो, तो यहां पर क्या हो गया, वाई एन जेड पी पी जी जी, तो वाई एन जेड पी पी जी और जी। सर आप बताते हो तो आ जाता है, हम खुद से नहीं सोच पाते हैं। सोचो भैया, सोचना तो पड़ेगा, आज ना सही कल, है ना। चलो एक और देखो, नेक्स्ट है, इसमें खुद से सोचोगे तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। सुलेखा कारण बताओ मुझे, बलराम ठाकुर कारण क्या है, सर इस कारण से नहीं आया। लास्ट में जी क्यों आया, लास्ट में जी इसलिए आया क्योंकि टी का अपोजिट होता है जी,
टी का अपोजिट कौन होता है? जी होता है, तो टी का विपरीत तो जी लिखूंगा ना मैं। काजल क्या होता है बताओ, तुम बताओ काजल, टी का जी नहीं होता तो क्या होता है? लिखवाया नहीं था टी का जी, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी होता है, इसलिए हम इसको जीटी रोड से याद रख सकते हैं। अब लिखोगे नहीं और फिर क्या होगा, अरे सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो अब तुम खा जाओगे मेरे से डांट, बहुत जोर वाली, इतनी जोर की डांट खाओगे ना, मतलब याद रखोगे। मैं चाहता नहीं हूं डांटना किसी को भी, लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं जो तुम्हें डांट खिलवा देंगी। कॉपी पे ये नहीं लिखा जा रहा, अरे सर ये लिख लेंगे तो पेन खर्च नहीं हो जाएगा, 3 रुपए का पेन खरीद के लाए हम। ये जी का अपोजिट टी नहीं है, जी के विपरीत में टी कैसे आया? नहीं आएगा बेटा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कमेंट करता रहा, कुछ आना ही नहीं है जिंदगी में, पढ़ेगा तभी आएगा ना। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है अश्मित जो समझ नहीं आ रहा? सच बता दे, कसम खा के, रीजनिंग की कसम खा ले आज कि इसमें सर ये बात है जो समझ नहीं आ रही। बता इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने ऐसे वाले बालक पहली बार देखे सर, जो क्वेश्चन को लिख ही नहीं रहे हैं अपनी कॉपी में, हवा में करना चाह रहे हैं और फिर कमेंट कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। फरिश्ते आएंगे समझाने, ऊपर से परी आएगी कोई, अश्मित को समझा के जाएगी। अश्मित जिस टाइम से क्लास में आया ना, 27-28 मिनट हो गए, 26 मिनट की क्लास हो गई है, कम से कम 52 कमेंट ये कर चुका होगा कि समझ नहीं आ रहा। लिखेगा तभी तो समझ आएगा, परियां नहीं आएंगी समझाने यहाँ। और एग्जाम में जब हॉल में बैठेगा वहां तो परी बिल्कुल नहीं आएगी, वहां पापा का मगरमच्छ खड़ा होगा एग्जामिनर। चलो अब ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज है इसको लिखना। ये अगर आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है ना, एक नहीं 2 बार लिख लिया तो अपने आप वैसे तो याद भी हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा तो कॉपी पे लिख लो, काम बन जाएगा। लिखना तो पड़ेगा बेटा, तुम नहीं लिखोगे तो जो लिखेगा उसका सिलेक्शन होगा, वो तो सीधी बात है, जो लिखेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अब जैसे यहां पर कहा गया गिफ्टेड, GIFTED, गिफ्टेड, और गिफ्टेड को क्या कह रहा है, गिफ्टेड को लिखा कैसे जाए? गिफ्टेड को लिखा जाए TRUGVW, और आपसे पूछा किसका गया? ल्यूसिड। आपसे पूछा किसका गया है? ल्यूसिड का। आपसे पूछा किसका गया है? ल्यूसिड का, ठीक है। यहां पर पूछा किसका गया है? ल्यूसिड का। अब ल्यूसिड का जब यहां पर पूछा गया तो आपसे मुझे ये बताओ कि यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या पैटर्न लगा है? पैटर्न देख करके समझ नहीं पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो क्या पैटर्न? देखो जी के सामने टी है, जी के अपोजिट टी है, आई के अपोजिट आर है, एफ के अपोजिट यू है, ये रहा एफ, टी के अपोजिट फिर जी है, फिर ई के अपोजिट वी है, और डी के अपोजिट डब्ल्यू है ना। अब आंसर बता दो सभी लोग जल्दी से। पैटर्न समझ में आ गया अब क्या हो रहा है ना? तो पैटर्न क्या है? अपोजिट है पैटर्न। पैटर्न क्या है? तो पैटर्न है भाई अपोजिट। अब जो सी आंसर दे रहे हैं, चलो मान लिया तुम सी सही दे रहे हो, कोई बात नहीं, है ना, पैटर्न ही तो है, अपोजिट लेटर का पैटर्न है भाई। अश्मित आया समझ में भैया? ओ अस्मित, अब आया समझ में? ठीक है, तो अब एल का अपोजिट कौन होता है? अब इसमें प्लेस वैल्यू थोड़ी ना लिखोगे, ये तो याद रखना पड़ेगा। एल का अपोजिट ओ है, यू का अपोजिट कौन है? एफ है, सी का अपोजिट कौन है? एक्स है, क्रक्स सी एक्स, आई का अपोजिट आर है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ओ एफ सी, ओ एफ एक्स आर डब्ल्यू। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? ओ एफ एक्स आर डब्ल्यू। 100% आ गया, क्या बात है। सर आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ाते नहीं हो, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ाने लगूं? चलो कमेंट्स भी पढ़ाएंगे भाई। और बताओ नई चीज, नया एक्सपेरिमेंट कुछ करो इसका आंसर। हल्ला काट के रख दिया। अब यहां देखो क्या रहा है? एंगेज, ENGAGE, एंगेज। एंगेज को लिखा है VMTZTV। अब देखो साफ दिख रहा है ना, ये इसके अपोजिट है, सब अपोजिट्स हैं, है ना। पूछा किसका है? पेनल्टी का, प्लेंटी का, सॉरी पेनल्टी नहीं है, प्लेंटी है। सो पी का हो गया पी के कानपुर कमला पसंद, एल का हो गया लव, ई का हो गया इवनिंग, एम का हो गया नरेंद्र मोदी, है ना, टी का हो गया जी टी रोड, और वाई का हो गया बॉय YB। तो KOVMGB, मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, ये तो आप अपने आप कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, QJ अपोजिट है UFAZROL, अपोजिट लेटर है तो एकदम से हो जाएगा। अब आओ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर।
कह रहा है क्लाइमेक्स को ऐसे लिखा जाए, CLIMAX, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स को क्या लिखा जाए, इसको लिखा जाए 3 12 9 13 1 24। क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है यहां पर दोस्त बताइए, क्या इसमें भी समझने की कोई जरूरत है? अगर है तो बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया? ओम नमः शिवाय। है कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो? क्यों भैया, है कोई ऐसा जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो कि सर समझ नहीं आया? भाई प्लेस वैल्यू लिख रहा है, अगर नहीं समझ आया तो ध्यान देना, ये ना इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। क्या लिख रहा है? प्लेस वैल्यू, हर अक्षर का स्थानीय मान, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है? प्लेस वैल्यू। जैसे आर की 18, ई की 5, एस की 19, आई की 9, जी की 7, एन की 14। तो इसका आंसर हो गया 18 5 19 9 7 14, ऑप्शन ए। जल्दबाजी में दिए हो यानी कि पोल में आंसर इसका भी। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। देखिए एक सबसे बड़ी समस्या, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं पर किसी को बात समझ ही नहीं आ रही, कि अगर बेटा आपने आज बैच लिया है तो पार्ट 1 देख लो। क्यों नहीं देख रहे यार? कमेंट भी कर रहे हो कि सर मैंने आज ही बैच लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्ट 1 तो देख लो यार इसका। मेरी बात सुनना क्यों नहीं चाह रहे? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? सर दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगवाओ फिर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। कह रहा है पैकिंग, PACKING, पैकिंग। पैकिंग को लिखा जाए 7 14 9 11 3 1 16। और आपसे कह रहा है कि आप फ्रूट्स को कैसे लिखोगे। प्लेस वैल्यू याद है ना आप सभी को? नहीं है तो लिखी ली होगी कॉपी में, अभी लिखवाई भी थी मैंने, अभी जस्ट इससे 3 क्वेश्चन पहले ही प्लेस वैल्यू लिखवाई है ना, ये लिखवाई है प्लेस वैल्यू सब। अब ये मत कहना अरे सर हमने तो अभी भी नहीं लिखी, हमें तो फरिश्ते आके लिखवाएंगे, आप क्यों लिखवा रहे हो? तो इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है, 1 होती है, 3 होती है, 11 होती है, 9 होती है, 14 होती है और 7 होती है। तो इसकी प्लेस वैल्यू को उल्टे क्रम में लिखा गया है, देखो देखो, है ना। बस जो प्लेस वैल्यू है ना उसको उलट करके लिख दिया इन्होंने, एक्चुअल प्लेस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, बस इतना काम किया है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये 6 18 21 9 20 19, तो इसको उल्टे क्रम में लिख दो, बस कितना हो गया? 19 20 9 21 18 और 6। तो हो गया कितना? 19 20 19 20 9 21 18 6। तो 19 20 9 21 18 6 प्लेस वैल्यू को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? प्लेस वैल्यू को, है ना। अच्छा 6 कहां होती है? 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 6 होती है एफ की। 6 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एफ। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया ना, क्योंकि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, जी की तो प्लेस वैल्यू 6 होती ही नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे थे तो। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सी ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, बस ध्यान दो, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी दूसरा दिन ही है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समझते समझते सब समझ आ जाएगा, बस समझना पड़ेगा। बताओ, पवन कुमार ने पैसा खर्च किया है तनीषा से बात करने के लिए क्लास में। यार पवन भाई इसके लिए तो इंस्टाग्राम ही डाउनलोड कर लेते, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। कह रहा पिंस, PINS, पिंस। पिंस को लिख रहा है क्या? 23 16 21 26 फॉर एग्जाम्पल। फिर कह रहा है गैप्स, GAPS, गैप्स। गैप्स को कैसे लिख रहा है? गैप्स को लिख रहा है 14, है ना, 82, नहीं 8 80 ले लो, 23 26। अब इनकी प्लेस वैल्यू आप सबको पता है, एक्चुअल प्लेस वैल्यू आप सब जानते हो, है ना। इन सबकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो क्या होती है? इसकी 16 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 26 होती है। 16 में 7 जोड़ दोगे आएगा इतना ही, 9 में 7 जोड़ दोगे इतना ही आएगा, 14 में 7 जोड़ दोगे यही आएगा, और 26 में 7 जोड़ दोगे तो यही आएगा। इसकी वैल्यू 7 होती है, 1 होती है, 16 होती है और 19 होती है। तो इसमें भी 7 जोड़ दोगे तो यही आएगा, इसमें भी 7 जोड़ दोगे तो यही आएगा, इसमें भी 7 जोड़ दोगे तो यही आएगा, और इसमें भी 7 जोड़ दोगे तो यही आएगा। पूछा किसका गया है? ट्रिम का। ट्रिम का पूछा गया है, तो ये 20 पर, ये 18 पर, ये 9 पर, ये 13 पर। 7 जोड़ दोगे 27 हो गया, 7 जोड़ दोगे 25 हो गया, 7 जोड़ दोगे तो 16 हो गया, और 7 जोड़ दोगे तो 20 हो गया। तो 27 25 16 20, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सर एस इज 19, हाँ मैंने कहा नहीं लिखा? अच्छा मैंने, ओहो
26 में 7 जोड़ के आएगा ना, वो तो 19 में 7 जोड़ के 26 आएगा, 26 को 26 लिख दिया था, ठीक है। एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 26 नहीं होता, वो 26 बोलने से लिख गया धोखे से, 19 होता है ना, 26 होता है जेड का वैल्यू, फ्लो में लिख गया। चलो सेम क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू को बस इधर उधर करना है, इसमें हो जाएगा, आप अपने होमवर्क में ले लो इसको भी, ठीक है, नोट्स में आपको मिलेगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर करो, ये सेम नहीं है, इसका आंसर करो। क्या हो रहा है, समझ आया कुछ? नोशन, NOTION, नोशन, नोशन लिखा है, नोशन को क्या कह रहा है, नोशन को कह रहा है 13, 12, 7, 18 है ना, 12 और 13, और आपसे पूछा ब्यूटी का, BEAUTIFY, अच्छा ब्यूटीफाई नॉट ब्यूटी, इट इज ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का मतलब होता है किसी की सुंदरता को और बढ़ा देना, है ना, तभी हम ब्यूटी पार्लर जाती है। तो यहाँ पर M होगा, इसका अपोजिट, O का L होगा, T का G होगा, I का R होगा, O का L होगा, N का M होगा। देखो अपोजिट लेटर की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, अपोजिट लेटर की। तो पहले तो लेटर्स को अपोजिट कर रहा है, पहले तो लेटर को अपोजिट कर रहा है, फिर अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू लिख करके दे रहा है, जैसे B का Y, E का V, A का Z, U का F, T का G, I का R, F का U और Y का B। तो ये हो जाएगा 25, 22, 26, 6, 7, 18 और ये हो गया 21, 2। कौन सा ऑप्शन है? हाँ तो मैंने वही बोला कि लड़कियां जाती हैं ब्यूटी पार्लर, मैंने कब बोला? तो ऑप्शन ए, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अब यहां पर समझो चीजों को कर क्या रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं नकल वाला प्रश्न, क्या बोलते हैं, नकल वाला प्रश्न बोलते हैं। अब भाई देखो ऐसा ही आता है एग्जाम में, वहां लिख करके नहीं देगा कि सर इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, जस्ट एक क्वेश्चन आएगा, उसको समझना होगा, आपको करना होगा, तो इसीलिए जब मैं करा रहा हूं तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं, ठीक है। सर अब ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब फिल्टर आ गया है, ये भी बढ़िया है, तुम्हें सब पता है भाई, इस्तेमाल करते हो लग रहा है। चलो करो इसका आंसर। हाँ बेटा एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। कह रहा है बार्क, बार्क को लिखा जाए BARK, बार्क, कह रहा है सर बार्क को लिखा जाए 5132, और बैंड को लिखा जाए BEND, बैंड को लिखा जाए 5749। आपसे पूछा है BEARD, बियर्ड का क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन का नकल वाला प्रश्न होता है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, यहां पर अगर आपने देखा कि B का 5 है और यहां भी देखा आपने B का 5, मतलब लॉजिक सेम, बाकी कोई इसमें लॉजिक है नहीं, ठीक है। अब आपसे बियर्ड का पूछा है तो B अभी भी आपके लिए 5 होगा, E आपके लिए 7 हो जाएगा, A आपके लिए 1 हो जाएगा, R आपके लिए 3 हो जाएगा और D आपके लिए 9 हो जाएगा। तो 57139, 57139 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे एक शब्द मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर बैट, अब इस बैट को लिखने के कई सारे तरीके होंगे, कई बार एग्जाम में क्या लिखेगा, इस बैट को वो 9 लिख देगा। अगर इस बैट को वो 9 लिख रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लेटर जो है, जितने भी नंबर ऑफ लेटर है उसका स्क्वायर कर रहा है। अगर इस बैट को वो 4 लिख रहा है तो इसका मतलब है जितने भी नंबर ऑफ लेटर हैं, जैसे 3 है उसमें +1 करके लिख रहा है। अगर इस बैट को वो आपका 2 लिख रहा है तो इसका मतलब है कि जितने भी लेटर्स हैं 1 2 3 उनमें -1 करके लिख रहा है। या इसका मतलब एक और भी हो सकता है, अगर वो बैट को मान लीजिए 1 लिख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो वॉवल लिख रहा है, और अगर वो बैट को 2 लिख रहा है, अगर वो बैट को 2 लिख रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कॉन्सोनेंट लिख रहा है, क्योंकि बैट के अंदर एक वॉवल है दैट इज ए और 2 कॉन्सोनेंट है दैट इज बी एंड टी, ठीक है।
अगर वो बैट को लिख रहा है 23, तो इसका मतलब है वो इन प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहा है। अगर वो बैट को लिख रहा है 40, तो इसका मतलब है वो इन प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? सही। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया नवीन? लास्ट वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। जो लेटर के नीचे वैल्यू दी गई थी, लेटर के नीचे जो वैल्यू दी गई थी वही लिखना है। जैसे बी का 5 दिया था तो मैंने बी को 5 लिख दिया, ई का 7 दिया था मैंने ई को 7 लिख दिया, ए का 1 दिया था मैंने ए को 1 लिख दिया, आर का 3 दिया था मैंने आर को 3 लिख दिया, और डी का 9 दिया था तो मैंने डी को 9 लिख दिया। ये तो लेटर के नीचे जो वैल्यू दी गई थी वही लिखी है मैंने। लास्ट वाले में तो कुछ नहीं था। ठीक है, लास्ट वाले में तो कुछ भी नहीं था यार। यहां पर आ जाओ, वापस से चलो। तो इसमें ये होगा, अगर मान लो वो बैट को लिखना क्या चाह रहा है ना, जैसे इसका अपोजिट मान लो y का b, a का z, t का g, 26 25 प्लस 26 51 प्लस 7 58। अब मान लो उसने बैट को अगर 58 लिखा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन लेटर का अपोजिट करके ऐड किया गया हो, इन लेटर का अपोजिट करके ऐड किया गया हो। सही है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा बोला गया कि जैसे बैट को 26 लिख दे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस 1 प्लस 20 तो किया, मतलब 23 तो किया, प्लस नंबर ऑफ लेटर किए। ये 3 का मतलब क्या है? ये है नंबर ऑफ लेटर। तो इसमें इस तरीके से अनेकों लॉजिक हो सकते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि यही लॉजिक होगा, कोई फिक्स्ड नहीं है कि यही लॉजिक बनेगा। अलग 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 लॉजिक बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लॉजिक बन सकते हैं, अलग 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 कौन कौन से लॉजिक हो सकते हैं, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और इन सब पर डिस्कशन होगा हमारा कल, यानी कि सुबह 9 बजे, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो चुका है। अगली क्लास भी होती है मेरी 10 बजे, सो दैट विल बी ऑन वाईटी, है ना। तो इसलिए सेशन को इतना ही रखूंगा फिलहाल, बाकी की चीजें कल डिस्कस कर लेंगे, कल हो जाएगा। ठीक है, सो कोडिंग डी कोडिंग में अभी जिन्होंने आज बैच ज्वाइन किया है ना, तो उनका काम क्या है, या जिन्होंने कल भी ज्वाइन कर लिया था लेकिन उन्हें कम समझ आया है, तो उनका काम क्या है कि रिवाइज पार्ट 1, सबसे पहले पार्ट 1 को रिवाइज कीजिए, या आपने देखा ही नहीं है तो देखिए। फिर लर्न अल्फाबेट वैल्यू, लर्न अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, फिर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करिए, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करिए। सबसे पहले क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सर टी का वैल्यू 20 के स्थान पर 0 रख सकते हैं क्या? क्यों रखेंगे आप 0? नहीं, 0 क्यों रखेंगे? अपने मन से नहीं रखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया होगा तो अब बात अलग है, अगर नहीं दिया गया तो आप अपने मन से नहीं रखेंगे। ठीक है सर, 13th क्वेश्चन एक बार करा दीजिए। चलिए 13th करा देता हूँ भाई। 13th क्वेश्चन में क्या था? 13th क्वेश्चन में क्या था? 13th क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं था। इसमें क्या हो रहा था, एक लेटर का तो अपोजिट हो रहा था, एक लेटर पे तो अपोजिट हो रहा था, फिर +2 था, फिर अपोजिट था, फिर +2 था, फिर अपोजिट था, फिर +2 था। तो ये यहाँ पर क्या, बी का y अपोजिट +2n, ए का z अपोजिट +2p, के का p अपोजिट +2g, और टी का अपोजिट g, टी का अपोजिट g। तो यही तो किया था, और किया ही क्या था, है ना। चलिए, तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप सबने ज्वाइन किया होगा, नहीं किया हो तो आज कर लेना। रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च मारोगे मिल जाएगा।